हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक धमाकेदार कॉमिक्स स्टैचू। चलिए शुरू करते हैं। सुबह शमिता लेले को कानूनी अपराधी मानता है और 5 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाता है। सीसीटीवी 11:40 9 सितंबर 9। संजय गुप्ता पेश करते हैं स्टैचू। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। धम आ धाड़ उफ ताड़ आ ठम औ भंग हम उम भड़ा हुम या शिमी। बस तूने आते ही चाचू को परेशान करना शुरू कर दिया, तो ये मेरे स्टैचू बोलने के बाद हिले क्यों? मैंने तो काउंट करके 12 मुक्के मारे हैं। ये तो रूल है। बाप रे, ये तो बहुत तेज मुक्के मारती है। सॉरी बोलो चाचू को। ये लड़की तो दिन पर दिन बदमाश होती जा रही है। अरे रहने दो ना भाभी, बच्चे ऐसे ही खेलते हैं। अच्छा हुआ कि ताऊजी और ताईजी श्वेता के पास कैम्ब्रिज गए हैं, वरना ये उनको भी नहीं छोड़ती। छोड़ो ना तरुण भाई, आज पहली बार तो आप लोगों से मुलाकात हो रही है, वरना अब तक तो आप लोगों की तो सिर्फ बातें ही सुनता था। क्या करे ध्रुव, 20 सालों से कभी इधर आने का मौका ही नहीं मिला। बाकी पूरी दुनिया घूम ली। मुझे भी जब पापा का फोन आया कि आप लोग राजनगर आ रहे हैं, तभी मुझे भी पता चला। पर आप लोग घर ना आकर इस फ्लैट में रुके हुए हैं। फ्लैट नहीं ध्रुव, ये मेरी कंपनी का गेस्ट हाउस है। मैं ऑफिशियल विजिट पर 20 दिनों के लिए आया हूँ। कंपनी रूल्स के अनुसार मुझे यहीं रुकना है। ओके ओके, वैसे भी घर पर कोई है भी नहीं, पर आपको यहाँ पर क्या काम है बताएं, तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मेरे काम में कोई मेरी मदद नहीं कर सकता ध्रुव, इसीलिए देखो मेरा कोई स्टाफ तक नहीं है। ऐसा क्या काम है आपका? बताऊंगा, पर नौकरी से इस्तीफा देने के बाद मैं ये जानकारियां तुम्हारी भाभी तक से शेयर नहीं कर सकता। ओके ओके, ऐसा करते हैं, हम बिजनेस को अलग और रिश्तों को अलग रखते हैं। तो कब ले चलूं आप लोगों को डिनर पर? कल बताऊं तो चलेगा? चलेगा, पर फिलहाल तो मैं चलूंगा। टी टी टी। हाँ करीम, क्या प्रॉब्लम है? मैं हमेशा प्रॉब्लम बताने के लिए कॉल करता हूं क्या? 90%। आज भी मामला 90% का ही है। एक महिला विंसेंट टावर की छत पर चढ़ गई है, 26वीं मंजिल पर। यही है साहब, मैंने जब इसको अंदर जाते देखा था तभी मुझे शक हो गया था। फिर जब मैंने सर्विलेंस कैमरे पर इसको हाँफते हुए सीढ़ियां चढ़ते देखा तो मुझे पक्का हो गया कि ये गलत इरादे से आई है, और मैंने आपको फोन कर दिया। तूने ठीक किया, इसके सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने के कारण हमको समय पर आने का मौका भी मिल गया। पर इस तक पहुंचे कैसे? इसने तो छत पर दरवाजा बंद किया हुआ है और वह नीचे कूदने ही वाली। हटो हटो, पीछे हटो। थैंक गॉड, अब ये लड़की कूदे या ना कूदे, मैं तो रिलैक्स हो गया। अरे अरे, वह तो सचमुच कूद गई। घबराओ मत, हम इसे कैच कर लेंगे। अरे, हमको देखकर उसने दिशा बदल ली है। वह उस तरफ कूदी है, हाई वोल्टेज केबल्स के ऊपर, और ऐसी स्थिति से इसको बचा पाना हमारे बस से बाहर की बात है। अब या तो इसको किस्मत बचा सकती है या भगवान। तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने दो। मेरे जीने का अब कोई मकसद नहीं है। ओह गॉड, तो ये यहां पर है। तरुण जी,
आप यहाँ, और आप इसको जानते हैं? कौन है ये खुद बताएगी। पूछो इससे। बताओ, कौन हो तुम? क्यों आत्महत्या करना चाहती थी? तुम्हारे गले में सेंट्रल जेल का इनमेट आई कार्ड क्यों है? बोलो, बोलो, बोलो। अरे, इसको क्या हुआ? शायद स्ट्रेस के कारण बेहोश हो गई है। हटिए, मैं देखता हूँ। ये तो मर गई। ओह गॉड, हार्ट फेल का केस लगता है। आखिर इसने अपने मन की कर ही ली। पर यह चक्कर क्या था? सॉरी ध्रुव, मैं कुछ नहीं जानता। मामला दिखने में तो छोटा सा है, जेल से पैरोल पर छूटी एक लड़की की आत्महत्या, पर तरुण जी का यहाँ पर होना इस मामले को उलझा रहा है। और इससे भी बड़ा कॉम्प्लिकेशन, मेरी उनसे रिश्तेदारी है। उनसे मैं खुलकर पूछताछ भी नहीं कर सकता। पर एक तरीका जरूर बचता है। मैं उस लड़की के बारे में छानबीन कर सकता हूँ। शायद वहां से कोई जवाब मिले। ओह, इस लड़की ने मिंडक सिटी में एक इंडस्ट्रियलिस्ट की हत्या की थी। वह उसके घर में मेड का काम करती थी। यानी उसे पता था कि उसकी यह हरकत पूरे घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाएगी। फिर भी उसने यह हत्या की। हत्या का कारण पता नहीं चला। एक मिनट, एक मिनट। ये फोटो देखिए इंस्पेक्टर। इसकी आंखें। ये लड़की या तो नशे में है या हिप्नोटिज्म की हालत में है। हमको हत्या के कारण का पता नहीं चला था। और हाँ, इस लड़की को भी हत्या के बारे में कुछ याद नहीं था। इसको जब पुलिस ने एक सुनसान स्थान से गिरफ्तार किया था तो भी इसकी हालत ऐसी ही थी। इसको तो यही याद था कि ये सब्जी लेने बाजार गई थी और वहां पर इसको कुछ बोने दिखे थे, जिनमें से एक ने इसको स्टैच्यू कहा था। उसके बाद इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से पहले का कुछ और याद नहीं था। वैसे इसको हमारे इंस्पेक्टर सोहेल खान ने गिरफ्तार किया था। वे उस समय मिंडक में तैनात थे। स्टैच्यू, वो बच्चों वाला गेम, कुछ ऐसा ही होगा। पुलिस और जेल रिपोर्ट के अनुसार वह लड़की ड्रग की आदी नहीं थी। यानी वह सम्मोहित अवस्था में थी। और उसके अनुसार ऐसा तब हुआ था जब किसी बोने ने उसको कहा स्टैच्यू। पर अगर उस लड़की को भ्रम नहीं हो रहा था तो वे बोने कौन थे और तरुण जी का उनसे क्या संबंध है? हाय, आपके पास माचिस होगी? माचिस? नहीं, मैं स्मोक नहीं करता। मैं भी नहीं करता। मुझे दांत खोदना था। ही 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 ही। उसने तुम्हारा चेहरा ठीक से देखा, सिर्फ मेरा नहीं, हम सब का। उसको इसी बात के लिए ट्रेनिंग दे दी गई है। उम्मीद है कि वह हमें भूलेगा नहीं। ये क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर? मामूली सी फोन की धमकी को इतना सीरियसली ले रहे हो? आप सिर्फ एक बड़े बिल्डर ही नहीं बल्कि कमिश्नर साहब के दोस्त भी है तनेजा सर। और उन्होंने ईमेल से हमको क्लियर इंस्ट्रक्शंस भेजी है। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पर्सनल तौर पर मुझे दी गई है। इंस्पेक्टर सुहेल खान को अब आपका पूरा घर आर्म्ड पुलिसमैन और सीसीटीवी के जाल में सुरक्षित है। अब देखता हूं कि कौन आपसे रंगदारी वसूलता है और ना देने पर जान से मारने की धमकी देता है। इस घर के सदस्यों के अलावा किसी को भी बगैर मेरी परमिशन के घुसने मत देना। मैं अभी यहाँ के सिस्टम को थाने के सिस्टम से कनेक्ट करके आता हूँ। यही इंचार्ज लगता है। यानी हमको रिपोर्ट इसी के पास लिखानी है। ये कहीं जा रहा है, इसके पीछे चलो। इंस्पेक्टर सोहेल खान के लिए डिमांड में रहना कोई नई बात नहीं थी। अब आज का आखिरी काम इंस्पेक्टर सोहेल खान से मिलना है। शायद उनके पास कोई अतिरिक्त जानकारी हो। ध्रुव को भी इस बात का एहसास हो रहा था और इंस्पेक्टर सोहेल खान को भी राजनगर में कोई बड़ी घटना घटने की फिराक में है। तनेजा बिल्डर की कोठी का सीसीटीवी सिस्टम हमारे कंट्रोल रूम से कनेक्ट हो गया है सर। गुड। अब इस पर 24 घंटे की निगरानी रखो। मुझे यह हर कीमत पर जानना है कि वह शख्स कौन है जिसने तनेजा को धमकी देने की कोशिश की है। वह कोई
होक्स कॉल भी तो हो सकती है सर। नहीं प्रताप, ये होक्स कॉल नहीं थी। ये वही आवाज थी जिसने 2 साल पहले मिंडस में मुझे उस लड़की के बारे में सूचना दी थी, जिसने आज राजनगर में एक टावर से कूदकर आत्महत्या कर ली। और उस लड़की ने जिस उद्योगपति की हत्या की थी, उसको भी हत्या से 1 दिन पहले ऐसी ही एक कॉल आई थी। इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट। हाँ कहिए। सुना है कि आप मौत से खेलते हैं, जरूरत पड़े तो हमसे खेलो ना। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? तुमसे खेलना चाहते हैं मौत का खेल। तुम जीते तो हम तुम्हारे मालिक, और हम जीते तो तुम हमारे गुलाम। ओह, जोकर हो तुम लोग। बताओ कौन सा खेल खेलोगे? पकड़ाई का या पिट्टम पिटाई? हम खेलेंगे स्टैचू। हम जीत गए, हम जीत गए। अब जो हम कहेंगे इसे करना पड़ेगा। तो चलो खेलते हैं मौत का खेल। 1 मिनट इंस्पेक्टर खान। अगर आपको ज्यादा जल्दी नहीं तो मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा। अरे आप रुकते क्यों नहीं? व्हाट? इनकी आंखें तो उसी लड़की की तरह है, यानी कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके साथ भी खेले? नहीं, अभी इससे गेम खेलने का नंबर नहीं आया है। तुम इंस्पेक्टर को लेकर आगे जाओ। 3, इसको हम समझाते हैं। तुम लोग कौन हो? यानी वह मृत लड़की जो कुछ भी कह रही थी वह सच था 100%। पर हम अच्छे आदमी हैं। देखो, हम सिर्फ उनको मारते हैं जो जनता का पैसा ऐसे ही चूसते हैं, जैसे खून को जोंक। अगर मैं ये मान भी लूं तो तुमको उन्हें सजा देने का अधिकार किसने दिया है? ये हक सिर्फ कानून को है। सही कहा ध्रुव भाई, एकदम सही। हम एकदम कानून के हिसाब से चलते हैं। पहले हम उनसे गरीबों से लूटा पैसा वापस करने को कहते हैं, फिर भी वो नहीं मानते तो फिर कानून के हिसाब से सजा तो बनती ही न है ना। किस कानून के हिसाब से? महामाफिया का कानून। अब हमें जाने दो, हम भी तुम्हारी तरह ही अपराधियों से लड़ते हैं ना। अब हमारी इज्जत, हमारी टोपी तुम्हारे हाथ में है ध्रुव भाई। महामाफिया का कानून। बकवास छोड़ो और पुलिस स्टेशन के अंदर चलो। आप बड़े आदमी हैं, हम छोटों को तो आपकी बात माननी ही पड़ेगी। चले। अरे पुलिस स्टेशन तो इधर है, उधर कहाँ जा रहे हो? क्या है उधर? अस्पताल। अस्पताल क्यों? क्योंकि जो हमें थाने ले जाना चाहता है उसे अस्पताल होकर जाना पड़ता है। ये तो सर्कस ट्रिक थी। यानी तुम लोग सर्कस से भागे हुए हो? नहीं नहीं, हम धीरे धीरे चलकर आए थे। बस बहुत हो गया। अगर तुम लोग जबरदस्ती चाहते हो तो ऐसा ही सही। अरे छोटा बोना, जान के ना तुम हाथ चलाना रे। टिपी टिपी टप टप। ये लड़ाई कर रहे हैं या शरारत? अब ये क्या करेगा? ये तो सर्कस जैसी कॉमिक स्टाइल में लड़ रहे हैं, समझा? ये सिर्फ मुझे रोकने की कोशिश कर रही हैं। ये मुझे इंस्पेक्टर खान तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं। पर इंस्पेक्टर सुहेल खान से ये करवाना क्या चाहते हैं? और उसको इन्होंने इतनी आसानी से अपने वश में कैसे कर लिया? क्या सचमुच इनके पास स्टैचू जैसी कोई पावर है? इनसे हर सवाल का जवाब पाना जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि राजनगर में भी वही कहानी दोहराई जा रही है जो 2 साल पहले मेंढक में घटी थी। अरे भाग! अगर पुलिस स्टेशन के अंदर किसी को भनक लग गई तो पूरी बटालियन बाहर आ जाएगी। उफ, ये तो भाग रहे हैं। वो हमारे पीछे आ रहा है। गुड, यहाँ अपना काम तो हो गया। ध्रुव का गलत टाइम पर आना एक समस्या बन गई थी, पर अब ध्रुव हमारे पीछे आएगा और वहां पर हमारा काम आराम से हो जाएगा। सब ठीक है। गुड, मैं गाड़ी को बेसमेंट में पार्क कर देता हूँ। आज मैं पूरी रात खुद यहाँ पर रहूंगा। पर
सर, आपकी आंखों को क्या हुआ है? अपने काम से मतलब रखो। ध्रुव को इस षड्यंत्र के पैदा होने का पता नहीं था। इंस्पेक्टर खान, तुम इस वक्त, क्या कोई खास बात है? हाँ तनेजा जी, फोन करने वाले का पता चल गया है और उस हत्यारे का भी। रियली? दैट्स दैट्स ग्रेट न्यूज। कौन है वह वसूली वाला और उसने किसको भेजा था? मुझे चिल्लाना मत, वरना भाभी जी जाग जाएंगी। ओह माय गॉड, ये इंस्पेक्टर खान क्या कर रहे हैं? इतने खुलेआम तो कोई माफिया डॉन भी किसी की हत्या नहीं करता। तनेजा को धमकी देने वाले का तो पता नहीं चला, पर हत्या करने वाले का पता सबको चलने वाला था। मतलब हत्या की कोशिश करने वाले का। थैंक्स ध्रुव। पर अब तो बता दो कि ये सब क्या चक्कर है? तुमको ये पता कैसे चला कि मेरा रक्षक ही मेरा भक्षक बनने वाला है? बस यूं समझ लीजिए कि इसको यहाँ पर भेजने वालों से मेरी मुलाकात हो गई। पहले तो मैं उनके पीछे जा रहा था, पर फिर मैंने तय किया कि पहले मुझे षड्यंत्र को रोकना होगा और बाद में षड्यंत्रकारियों को। इसी तरह के एक केस के बारे में मैंने आज ही सुना था। मैंने तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर से इंस्पेक्टर सुहेल खान की ड्यूटी के स्थान का पता किया और तुरंत यहाँ पर आ पहुंचा। बस किस्मत मेरे साथ थी कि मैं इसके यहाँ आने से पहले यहाँ पर आ सका। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स के इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।